अब हम बात करते हैं नी पेन को लेकर, यानी कि घुटने से रिलेटेड। अब घुटने में दर्द आने का कारण क्या है, तो पहले इसके हमें बनावट को समझना पड़ेगा। भाई हम किसी के अगर ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो फिर हमें उसकी बनावट तो पता होनी चाहिए कि भाई वो बना कैसा हुआ है, कहाँ दर्द आ सकता है, किस वजह से आ सकता है, कैसे प्रकार का दर्द आ सकता है। तो ये आपको घुटने की बनावट दिखाई दे रही है। हमारा सेम घुटना इस तरीके से होता है। ये घुटना ऐसा ही बना होता है, इससे ऊपर हमारी क्या है, मांसपेशियों की लेयर चढ़ी होती है ना। इसके ऊपर हमारी मांसपेशियों की लेयर चढ़ी होती है, फिर उसके ऊपर स्किन आ जाती है और फिर हमारा घुटना वैसा ही हो जाता है जैसा आपका दिखता है, लेकिन ये अंदर से सेम ऐसा ही है। तो ये देखिए घुटने के दो हड्डियां मेन हैं। एक ये ऊपर की हड्डी है, इसको क्या बोलते हैं, फेमर बोन बोलते हैं। ये कूल्हे की हड्डी है जहाँ विटामिन फॉर्मेशन देते हैं, है ना। विटामिन फॉर्मेशन जहां हम बोन पे दे रहे हैं ये फेमर बोन है, और फेमर बोन नीचे आकर इस तरीके का शेप ले लेती है, घुटने का एक हिस्सा बनाती है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसके चारों तरफ लाल लाल सा कुछ नजर आ रहा होगा अंदर, है ना। इसके लाल लाल सा दिखाई दे रहा होगा, लाल लाल डॉट डॉट। एक बार पास से दिखा दो, ये बार बार ये लाल लाल से डॉट है जो मैं बार बार बोलता हूँ, बोन मैरो। ये जो लाल कलर से दिखाई दे रहा है यही बोन मैरो है। ये सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी बोन है, फेमर बोन है। इसलिए ब्लड फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, विटामिन फॉर्मेशन देते हैं। ब्लड फॉर्मेशन के लिए हम विटामिन फॉर्मेशन देते हैं, है ना, इसी हड्डी पर देते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी बोन मैरो होगी और सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ से ब्लड बनने की प्रोसेस होगी। तो ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसके ये हड्डी के अंदर है और इसके अंदर ही हमारा ब्लड होगा, ब्लड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारी फेमर बोन नीचे आकर हमारी इस शेप में घुटने का एक ऊपर का कवर बनाती है। घुटने का दूसरी हड्डी है, क्योंकि दो हड्डियों से घुटना बना है, तो दूसरे के नीचे की जो हड्डी है, जो हमारी मेन जो पार्ट है, यहां पर मैंने आपको बताया था स्केलेटल सिस्टम में दो हड्डियां होती हैं। एक क्या है, टिबिया, एक है फिबुला। एक टिबिया, एक फिबुला। फिबुला इसकी सपोर्ट कर रही है, इसकी मेन रोल नहीं है, इसका मेन रोल नहीं है। इसका मेन रोल किसका है, हमारा पूरा वेट किस पर टिका है, टिबिया पर। तो टिबिया और फिबुला, फेमर बोन, टिबिया, ये टिबिया हो गई, ये फेमर बोन हो गई, ये दोनों मिलकर हड्डी हमारी क्या बनाती है, घुटना बनाती है, घुटना बनाती हैं। यानी कि नीचे की हड्डी हमारी ये जो टिबिया है वो इस तरीके से बनी हुई है, हमारी ऊपर की फेमर बोन इस तरीके से बनी हुई है। इन दोनों की बनावट ऐसी है और ये दोनों कंप्लीट होकर हमारा क्या बना दिया, घुटना बना दिया। ये घुटना बना दिया। अब ये घुटना ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, ये दोनों तरफ मुड़ सकता है भाई, है ना। अब हम घुटने को ऐसे एक तरफ मोड़ सकते हैं, ऐसे करके मोड़ सकते हैं ना। मैं इधर से दिखाता हूँ, ऐसे करके घुटने को मोड़ लेते हैं। क्या घुटने को हम ऊपर की तरफ भी मोड़ लेते हैं, नहीं मोड़ते, है ना, नहीं मुड़ता है। अगर ये ऐसे आगे और पीछे दोनों तरफ मुड़ने लग गया तो हम दौड़ नहीं सकते, क्योंकि दौड़ते समय ये आगे चला गया तो फिर हम गिर जाएंगे। तो इसके लिए कि हम चलते समय पर गिरे ना, तो भगवान ने एक छोटा सा पटेला गेट बना दिया इसका, कि भाई तुम मुड़ेगो तो सही, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मुड़ सकते और आगे तो कल्पना कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये लॉक कर देता है। अगर मैं यहाँ पर हूँ, अब अभी तो मैं इधर भी मुड़ जाऊंगा, इधर भी मुड़ जाऊंगा, इधर भी मुड़ जाऊंगा, इधर भी मुड़ जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे यहाँ पर कोई ब्लॉक लगा दें, यहाँ पर कोई एक लोहे का पार्ट लगा दें, तो मैं अब इधर तो मुड़ सकता हूँ, क्योंकि इधर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इधर नहीं मुड़ सकता, है ना। तो इधर ना मुड़ूं, ताकि चलते समय गिरूं ना, दौड़ते समय भागूं ना, गिरूं ना, मेरा बैलेंस बना रहे, मेरा अटका रहे पैर का बैलेंस। तो इसके लिए भगवान ने क्या करा, एक पटेला बनाया। तो घुटने की तीसरी बोन होती है पटेला, जो आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा। ये छोटा सा पटेला है ना। तो पटेला यानी कि घुटना जो है वो 3 हड्डियों से कंप्लीट होता है। पहला ऊपर की हमारी फेमर बोन, नीचे की हमारी टिबिया बोन और तीसरा उसका पटेला। तो 3 हड्डियां मिलकर हमारे घुटने की संरचना को कंप्लीट करते हैं। इनमें से तीनों में दिक्कत आ सकती है, तीनों में कहीं ना कोई समस्या आ सकती है जब हमारा घुटना पेन होगा, यानी नी पेन होगा। अब ये 3 हड्डियां तो हो गई, ये ऊपर की हड्डी हो गई, ये नीचे की हड्डी हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये हड्डियां दोनों आपस में जुड़ी हों तो फिर भी दिक्कत होगी, ये आपस में रगड़ेंगी, यहाँ ऐसे मुड़ेंगी चलते समय, तो ये रगड़ेंगी तो भाई यहाँ भी दर्द होगा, यहाँ पर भी दर्द होगा। तो ये रगड़े ना आपस में, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्या कर दिया, गैप कर दिया। भाई इसको मुड़ना है तो ये मुड़ जाए, इसको मुड़ना है तो ये मुड़ जाए। तो ऐसे कर कर हम ऊपर कभी मोड़ लेते हैं, नीचे भी चला जाता है ना। तो ये दोनों हड्डियां मूवमेंट करती हैं। इसके बीच में अब क्या है, इसके ऊपर सबसे पहले उन्होंने क्या करा, इसके ऊपर एक लेमिनेशन करी।
इसके ऊपर एक लेमिनेशन करी, इसके ऊपर भी लेमिनेशन करी, क्योंकि अगर ये लेमिनेशन नहीं होती तो ये है, ये तो यहाँ पर आपको बोन मैरो दिखाई देने लग जाती, तो ये आपस में टकराती तो फिर और भयंकर दर्द होता। तो भगवान ने क्या करा, इसको लेमिनेशन कर दिया, भाई ये अब टकराए ना। तो इस लेमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। कार्टिलेज कि कार्टिलेज क्या है, उस हमारे नी जॉइंट का क्या है, लेमिनेशन है। तो नीचे कार्टिलेज, ऊपर कार्टिलेज, नीचे के कार्टिलेज, ऊपर के कार्टिलेज। तो आपने सुना होगा इनके घुटने के कार्टिलेज घिस गए हैं इसलिए दर्द है। तो जब कार्टिलेज, जब लेमिनेशन फट जाएगी किसी किताब से तो पानी से भी खराब हो सकती है वो किताब, है ना, गंदी भी हो सकती है वो किताब, धूल मिट्टी भी चिपक सकती है उससे, हमने तेल डाल दिया तो तेल भी अंदर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अब लेमिनेशन खत्म हो गई है। तो वो लेमिनेशन जब तक है हमारी किताब सुरक्षित है, वो उसका किताब खराब नहीं होगी। जब तक लेमिनेशन में है, हम किसी नोट को, 500 के नोट को मैं लेमिनेटेड करा दूं, उसे मैं कहीं भी छोड़ दूंगा, उसे कोई नुकसान नहीं है, केवल आग को छोड़कर, है ना, आग में जलाएंगे तो जल ही जाएगा, है ना। मैं यहाँ पर बरसात में भी रख दूं यहाँ पर, और बरसात पूरी रात आए, सुबह आऊंगा उठा कर आराम से ले जाऊंगा, कुछ उस नोट का कोई नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमने क्या उससे कर दिया, लेमिनेटेड कर दिया। तो लेमिनेशन से क्या है, वो घुटने का ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी दोनों सेफ हैं, अब ये आपस में कभी टकराएंगी नहीं। लेकिन जब लेमिनेशन खराब हो जाएगी तो दिक्कत आएगी। तो इस लेमिनेशन के साथ साथ बीच में एक क्या करते हैं, एक डिस्क बना देते हैं, जैसे हमारे वर्टिब्रा में डिस्क था, तो ऐसा ही एक डिस्क आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा, ब्लू कलर का, दोनों घुटनों के बीच में एक ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। इसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड, ये साइनोवियल फ्लूइड क्या है, जब आप घुमाते हैं घुटने को, जब आप घुमाते हैं घुटने को तो घुटने को आराम से, बहुत आराम से ग्रेस जिसको बोलते हैं, जैसे मशीन चलती है, दो पहिए हैं इस तरीके से, तो ये पहिए आराम से बिना आवाज काम करें, अपने स्मूथ करें, आराम से चलते रहे ये, तो हम क्या करते हैं, इसमें ग्रीसिंग करते हैं, ऑयल डालते हैं, इसके नट बोल्ट में सफाई करते हैं, नट बोल्ट में घी तेल लगा देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं। तो ग्रीस लगने से क्या होगा, अब ये आराम से, पहले कहते गुर 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 गुर, फिर धीरे धीरे जब हमने ग्रीसिंग कर दी तो अब आराम से चल रहे, पता भी नहीं चला कोई मशीन चल रही है हमारे यहाँ, है ना। तो ऐसे ही घुटने से आराम से मूवमेंट हो, भागने में, दौड़ने में, सब कुछ बड़े स्मूथली हो। तो इसके लिए इन दोनों के बीच में लेमिनेशन तो है ही है, लेकिन इसके बीच में एक फ्लूइड भर देते हैं, इस फ्लूइड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। डॉक्टर इसे आम भाषा में कहते हैं कि ग्रीस है, कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया है, ग्रीस हमने भरनी पड़ेगी। तो ग्रीस एक आम भाषा में बोलते हैं, ग्रीस थोड़ी हमारे शरीर के अंदर, हम कोई मशीन थोड़ा ही है, मशीनों के अंदर ग्रीस है, ये है साइनोवियल फ्लूइड। और ये सेल, जो साइनोवियल फ्लूइड है वो हमारी सेल के चारों तरफ है, जो घुटने की मांसपेशियां हैं, घुटने की जो बोन है, आसपास की जो सेल हैं, वो उसे बनाती रहती हैं। जो हमारी कार्टिलेज है, जो हमारे घुटने की सेल है, वो सेल इस ग्रीस को बनाती रहती हैं, और ये ग्रीस जब तक बनती रहेगी आपको घुटने की समस्याएं कम से कम होती है ना। तो ये ग्रीस है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अब ये फ्लूइड भी बन गया, ये कार्टिलेज भी बन गए, ये घुटना भी हो गया। अब यहाँ पर ये आते हैं छोटे छोटे लिगामेंट्स। ये लिगामेंट, अगर ये लिगामेंट ना हो तो क्या है, घुटना तो टिकेगा ही नहीं, भाई कितना मुड़ना है, मुझे मान लो इतना ही रुकना था, और वो जब रुकने वाला कोई नहीं है तो ये तो ऐसे भी हो जाएगा, वापस हो जाएगा, ये ऐसे भी चला जाएगा। तो इनको सपोर्ट देने के लिए ये लिगामेंट्स होते हैं। ये बड़ा लिगामेंट है, ये छोटे छोटे लिगामेंट्स हैं, इसको चारों तरफ से लिगामेंट, क्योंकि ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी है भाई, वेट ऊपर है, कभी ऐसे भी फिसल सकती है, ऐसे भी फिसल सकती है, ऐसे भी फिसल सकती है। तो ये फिसले ना, ऊपर की हड्डी इधर उधर ना जाए, तो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी को आपस में रस्सी से बांध देते हैं। इस रस्सी का नाम है लिगामेंट। ये लिगामेंट टियर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। खिलाड़ियों के सबसे ज्यादा लिगामेंट इंजरी होती है। टेनिस जो खेलते हैं, पैरों के बल, जितने भी घुटनों के बल, जिस पर घुटने पर जोर पड़ता है गेम्स में, उन सब में लिगामेंट इंजरी होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। टेनिस है, टेनिस में बहुत घुटनों पर जोर है, आपको पूरा बैलेंस बनाना पड़ेगा, है ना। क्रिकेट है, तो इनमें लिगामेंट इंजरी होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। आप देखते होंगे अगर हमारे पूरे वर्ल्ड में 12-14 टीमें हैं, तो कोई ना कोई हमारा खिलाड़ी, मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई ना कोई खिलाड़ी कभी लिगामेंट इंजरी से इंजर्ड हुआ ही होगा अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो हमारे घुटनों को सपोर्ट करने वाले रस्सियां हैं, लिगामेंट हैं, ठीक है। तो इस रचना जो मैंने आपको बताई,
ये लिगामेंट हो गए, आगे की लिगामेंट हो गई, ये लेटरल हो गए, तो इसको लेटरल बोलते हैं, इसको एंटीरियर बोलते हैं, यहाँ पर जो होगा वो पोस्टीरियर होंगे। तो आपने कभी सुना होगा ACL टीयर हो गया, ACL एंटीरियर कार्टिलेज लिगामेंट, मतलब एंटीरियर का मतलब आगे वाला जो मेन है वो लिगामेंट टीयर हो गया। लेटरल लिगामेंट यानी कि एल वाला, ये लिटरल है यानी कि साइड वाला है, बायलेटरल है, तो ये दोनों तरफ का है, तो ये साइड वाला लिगामेंट टीयर होगा। उसमें लिखा होता है एमआरआई में कि कौन से साइड का लिगामेंट टीयर हुआ है। पोस्टीरियर हुआ है, ये पीछे वाला है पोस्टीरियर, आगे वाला हुआ है या लेटरल हुआ है ना, उसमें लिखा होता है कि कौन सा लिगामेंट। और अंदर भी देखो, इस अंदर भी कनेक्शन है, ये भी कनेक्शन, ये भी लिगामेंट है, ये भी लिगामेंट है। तो अंदर की तरफ से, पीछे की तरफ से भी अंदर से एकदम आपस में जोड़ दिए हैं कि आप दौड़ेंगे तो भी आपके वेट इनबैलेंस नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो रनर है, जो एथलेटिक्स है, वो तो बहुत तेजी से दौड़ते हैं, वो घुटने बेचारे घुटनों की वजह से दौड़ रहे हैं, घुटनों के बलबूते कर रहे हैं सारा काम, और घुटने ही अगर ढीले हो जाए, लिगामेंट कमजोर हो जाए, तो उनका तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस है। पैर हल्का सा मुड़ता है सो लिगामेंट टीयर हो जाते हैं। तो ये हमारे घुटने की बनावट है, और इसी में हम देखेंगे अब आगे की वीडियो में कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और हमें क्या क्या उसमें समझना है।